Good morning, everyone. I, Dr. Palak, lecturer in GMC Group of Institution. So, our today's topic is protein, which comes under biochemistry. So, let's introduce the topic protein. Protein is a vital macronutrient that serves as a building block for the body's tissue, enzymes, and hormones. प्रोटीन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्या मतलब होता है? जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है. सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बॉडीज टिश्यू एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किस चीजों का? हमारी बॉडी में टिश्यूज के लिए, एंजाइम्स के लिए और हॉर्मोन्स के लिए. कौन होता है? प्रोटीन. प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए. All right. Protein is a large complex molecule made up of smaller unit called अमाइनो एसिड. प्रोटीन क्या होता है? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन. ऑल राइट. It is one of the three macronutrient along with carbohydrates and fats, but is unique because it contain nitrogen. ये क्या होता है? वन ऑफ द थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है. 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. अब ये थर्ड ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है अलोंग विद कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? यूनिक. इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और फैट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता. सिर्फ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज अमाइनो एसिड्स. अब मैंने बोला प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना है. तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. द बॉडी कैन प्रोड्यूस 11 ऑफ दीज नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड क्या होते हैं? 20 टाइप के डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं. हमारी बॉडी इनमें से 20 में से सिर्फ 11 प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. The remaining 9 are essential amino acid and must be obtained through diet. 11 अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, पर कितने बचे? 20 में से 9. तो 9 हमें कहां से लेने होते हैं? डाइट में से लेने होते हैं. ऑल राइट. 7 बेनिफिट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड. अब अमाइनो एसिड्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में? फर्स्ट वन इज न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन. अब ये क्या करते हैं? नर्व्स में कोई भी इंफॉर्मेशन किसकी वजह से जाती है? प्रोटीन की वजह से. प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से. सेकेंड वन इज मसल ग्रोथ एंड रिपेयर. अब ये अमाइनो एसिड किस चीज में हेल्प करते हैं? हमें मसल्स को ग्रोथ कराने में और रिपेयर कराने में. थर्ड वन इज ब्लड फ्लो रेगुलेशन. अब ब्लड फ्लो रेगुलेट किस वजह से हो पाता है? प्रोटीन की वजह से हो पाता है. फोर्थ वन इज एनर्जी प्रोडक्शन. अमाइनो एसिड हमें किस चीज में और हेल्प आउट करती है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने में. इम्यून सिस्टम रेगुलेशन. अब इम्यून सिस्टम को कौन रेगुलेट करा के रखता है? अमाइनो एसिड. जब हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड ही नहीं होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा. लास्ट वन इज फैट मेटाबॉलिज्म. फैट को मेटाबोलाइज कराने में कौन हेल्प आउट करता है? अमाइनो एसिड. ब्लड शुगर रेगुलेशन. ब्लड शुगर को रेगुलेट भी कौन करा के रखता है? अमाइनो एसिड. ऑल राइट. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. अब हमारा प्रोटीन 2 चीजों में क्लासिफाई होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन. अब प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन होता है फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड वन इज ग्लोब्युलर प्रोटीन, थर्ड वन इज इंटरमीडिएट प्रोटीन. ऑल राइट. सो सेकेंड वन है हमारा बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, की प्रोटीन के अंदर क्या क्या कंपोज हो रहा है. तो ये 2 चीजों में क्लासिफाइड होता है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड. तो सिंपल डिवाइडेड है फर्दर 4 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज ग्लोब्युलिन, थर्ड वन इज हिस्टोन एंड फोर्थ वन इज स्क्लेरोप्रोटीन. अब कॉन्जुगेटेड भी फर्दर डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज फॉस्फोप्रोटीन, सेकंड वन इज ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड वन इज न्यूक्लियोप्रोटीन, फोर्थ वन इज क्रोमोप्रोटीन, फिफ्थ वन इज लिपोप्रोटीन एंड लास्ट वन इज फ्लेवोप्रोटीन. ये क्लासिफिकेशन 2 चीजों पर होती है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पर. ऑल राइट. प्रोटीन रिच फूड. अब प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन है चिकन. चिकन के अंदर क्या मेजर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कॉटेज चीज में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टीक्स में प्रेजेंट होता है, आमंड्स में, एग्स में, पीनट्स में, ग्रीक योगर्ट में, टोफू में, सैल्मन में, श्रिम्प्स में, लीन ग्राउंड बीफ में प्रेजेंट होता है. मोस्टली हमारे
वेज में भी प्रेजेंट होता है, नॉन वेज में भी प्रेजेंट होता है क्या, प्रोटीन। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी में कितने अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो रिकमेंडेड डेली अलाउंस विच इज नोन एज RDA. द RDA फॉर प्रोटीन इज 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट फॉर मोस्ट अडल्ट. दिस इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी. अब 0.8 रिक्वायर्ड होता है पर किलोग्राम ऑफ वेट, किस में, एडल्ट्स में. ये 0.8 जो वैल्यू है ये मिनिमम है हमें कोई भी डेफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए. ऑलराइट, सो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ द प्रोटीन. कैलकुलेशन एग्जांपल देखते हैं. फॉर 140 पाउंड 63.5 kg of woman, the RDA would be 51 ग्राम of protein per day. अब कोई भी फीमेल है 63 किलो की तो उसको पर ग्राम प्रोटीन कितना चाहिए होगा, 51 ग्राम प्रोटीन उसको डेली नीड होगा. ऑल राइट, इंक्रीज्ड नीड. अब प्रोटीन की मात्रा कब इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में वो डिस्कस करते हैं. प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैन बी हायर फॉर एथलीट्स, प्रेग्नेंट वुमन एंड इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी और इलनेस. अब प्रोटीन की मात्रा कब इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, जब कोई भी एथलीट्स में उसको तो रिक्वायर ही है क्योंकि मसल रिपेयर और मसल ग्रोथ में हेल्प आउट करता है क्या, प्रोटीन. तो एथलीट्स में तो चाहिए. प्रेग्नेंट वुमन को क्यों चाहिए, क्योंकि उसके वूम में बेबी को मसल ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन. एंड इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी और इलनेस. अब कोई भी इंजरी या इलनेस होती है हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. डाइजेशन, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन डाइटरी प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो भी हमने प्रोटीन लिया है, डाइटरी प्रोटीन लिया, वो किस में ब्रेक डाउन कर देता है, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है. डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक विद एंजाइम लाइक पेप्सिन. अब डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है तो वहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन, वो किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है. कौन सा एंजाइम, पेप्सिन. थर्ड वन इज द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर पैनक्रियाटिक एंजाइम फॉर द ब्रेक डाउन प्रोटीन. अब हमारे स्टमक से स्टार्ट हुआ डाइजेशन तो कंटिन्यू कहां तक करता है, इंटेस्टाइन तक करता है. वहां पर हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करते हैं. ऑल राइट, so next one is absorption. Individual amino acids are absorbed into the bloodstream. पहला हो गया डाइजेशन, डाइजेस्ट तो हो गया, अब एब्जॉर्ब भी तो कराना है ना प्रोटीन को. तो ये अमाइनो एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म. अमाइनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर where they can be used to build new protein or other molecule. अब मेटाबोलाइज कराना है हमें अमाइनो एसिड को, तो ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लिवर में, जहां पर क्या होता है, बिल्ड न्यू प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल. अब ये अमाइनो एसिड न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं. ऑल राइट, सो लास्ट वन इज नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. एक्सेस अमाइनो एसिड आर deaminated, nitrogen removed, produced ammonia which the liver converts to less toxic urea. The kidney then excrete the urea. अब नाइट्रोजन एक्सक्रीट भी कराना है बॉडी से, ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में से एज अ नाइट्रोजन बन के रिमूव हो जाते हैं, प्रोड्यूसिंग अमोनिया विच द लिवर कन्वर्ट टू लेस टॉक्सिक यूरिया. लिवर क्या करता है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है जो हमारे किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है एज अ यूरिन. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मैंने बताया था 0.8 पर किलोग्राम ऑफ वेट हमें चाहिए होता है अमाउंट बॉडी के अंदर. तब वो भी अमाउंट हम नहीं ले पा रहे हैं तो क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्या डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज क्वाशिकोर, a severe form of protein energy malnutrition particularly affecting young children that causes swelling due to fluid retention. अब क्वाशिकोर में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है जब किसमें, यंग चिल्ड्रंस में. तो वो क्या कॉज करता है, स्वेलिंग, अडीमा, फ्लूइड को रिटेन कर लेता है बॉडी के अंदर. तो उससे हमें क्या दिक्कत होती है, क्वाशिकोर डिसऑर्डर होता है. ऑल राइट, देखो ये बच्चा है क्वाशिकोर का, इसके अंदर प्रोटीन एक्सेसिव अमाउंट में
डेफिशिएंट है। तो इसमें क्या क्या कॉजेज हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे? फैटी लिवर देखने को मिलेगा, मून लाइक फेस देखने को मिलेगा, अनेमिया, अनेमिया का क्या मतलब होता है? जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। स्वेलन एब्डोमेन, अभी मैंने बताया फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड जमा होने लग जाता है ना। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एडीमा डेवलप हो जाता है लेग्स के अंदर। ऑल राइट, second one is marasmus, another form of severe malnutrition characterized by severe lack of both protein and energy leading to extreme thinness। अब marasmus एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें दो चीज की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वो क्या क्या होता है? प्रोटीन और एनर्जी। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन भी नहीं रहेगा सही अमाउंट में और एनर्जी भी नहीं रहेगी तो उसमें हमें क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा? marasmus। सिम्टम्स क्या क्या है? मसल वेस्टिंग, वीकेंड इम्यून सिस्टम लीडिंग टू फ्रीक्वेंट इलनेस। जब हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो हमें तो बहुत सारी डिसऑर्डर लगने के चांसेस है। थर्ड वन है स्लो वुंड हीलिंग, जो भी हमें चोट लगती है वो उसकी हीलिंग कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है और फैटी लिवर भी देखने को मिलता है। ऑल राइट, देखो ये marasmus का बच्चा ये एकदम थिन है क्योंकि इसके अंदर किस चीज की कमी है? प्रोटीन की कमी है और एनर्जी की कमी है। ऑल राइट, प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो रहा है, मतलब उसकी मात्रा कम हो रही है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? पहला, पुअर हेयर हेल्थ, हमारी हेयर हेल्थ कैसी हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। मसल वीकनेस में चली जाएगी, फटीग होने लगेगा, जल्दी हम थकने लगेंगे। ब्रिटल नेल, मतलब हमारे नेल इजिली टूटने लगेंगे। पुअर स्लीप में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ब्रेन फॉग, है ना। ये सारी चीजें किसके सिम्टम्स है? प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। ऑल राइट, so what are the functions of protein? Digestive enzyme help facilitate chemical reaction। अब ये जो हमारा प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ये केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प आउट करता है। कौन? प्रोटीन। एंटीबॉडी सपोर्ट इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को कौन सपोर्ट करता है? प्रोटीन और अमाइनो एसिड। सपोर्ट मसल, अब मसल को भी हीलिंग और ग्रोथ में कौन हेल्प आउट करता है? प्रोटीन। सपोर्ट द रेगुलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए को हेल्प आउट करने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, अब ये बॉडी को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? बाय ग्रोइंग मसल्स और रिपेयरिंग मसल्स। ऑल राइट, हॉर्मोन्स हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडीली फंक्शन, हॉर्मोन्स को भी हेल्प आउट कराता है किसमें? कि वो अपने फंक्शन सही से कर सके। कौन? प्रोटीन और अमाइनो एसिड। मूव एसेंशियल मॉलिक्यूल अराउंड द बॉडी, ये एसेंशियल मॉलिक्यूल को हेल्प आउट करता है कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए या वो सेल के पास रह जाए। ऑल राइट, so thank you everyone. If you have any question, please ask in a comment box.